विषय है आंगन, परमेश्वर का आंगन। अब आंगन बाइबल में 4 जगह पर जिक्र है। घर का आंगन, राजमहल का आंगन, उसके बाद मेल मिलाप वाले तंबू का आंगन, परमेश्वर यहोवा के भवन के 2 आंगन, भीतरी आंगन, बाहरी आंगन, ऐसे 4 आंगन है। और आंगन का नए नियम के अनुसार रेवलेशन ये निकलता है कि आंगन मतलब चाहत है परमेश्वर की। हमारा शरीर भी है ना, वो मेल मिलाप वाले तंबू के जैसे है या सुलेमान के भवन के जैसा है। हमारा शरीर आंगन, हमारा मन पवित्र स्थान और हमारी आत्मा परम पवित्र स्थान। आंगन चाहत है, पवित्र स्थान इबादत है और परम पवित्र स्थान मोहब्बत है। इसलिए जो आत्मा की चाल चलता है उस पर वासना का अमल या वासना का असर नहीं होता है। इसलिए पौलुस कहता है कि आत्मा की चाल चलो। जब हम आंगन से जैसे हम शारीरिक शुद्धता के लिए हम सुबह उठने के बाद सभी शारीरिक काम करते हैं, हमारे शरीर को सुगंधित कैसे किया जाए, शरीर की देखभाल कैसे किया जाए, कि कौन से साबुन या कौन सा शैम्पू या कौन सी टैल्कम पाउडर या कौन सी क्रीम लगाए, कौन सा परफ्यूम लगाए, कौन से कपड़े पहने, हम इन बात के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे जो आत्मिक आंगन के बारे में चाहत जिसे कहा जाता है, क्या मेरे अंदर वो चाहत की आग अभी भी जल रही है? वो प्रेम की आग अभी भी जल रही है? तो अगर वो आग जल रही है तो वही चाहत मुझे समय पर खुदावन की इबादत में लेकर आती है और वही इबादत मुझे उसे पिता कहकर या बेस्ट फ्रेंड या एक जिगरी दोस्त कहते हुए उसके साथ मोहब्बत करने के लिए तैयार करती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भजन संहिता 84:2 में हमने देखा, 84:2 में भजनकार कहता है, प्रभु तेरे आंगनों की चाहत में, तेरे आंगनों की अभिलाषाओं में मैं मूर्छित हो चला। और आंगन का महत्व, आंगन का समर्पण, आंगन का खिलवाड़ या आंगन का अपमान कह सकते हो, या आंगन का न्याय, ये 4 बातें आंगन के बारे में दिखती है। आंगन के महत्व के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। आंगन के समर्पण के बारे में जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा आंगन का समर्पण के बारे में अगर आप देखोगे तो यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और वचन 23 में क्या कहा है, देखो। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, देखो वेदी पर आना है तो दरवाजे से आंगन में आना जरूरी है। अपने आप को उस जो जल का शुद्धिकरण का जो बर्तन है उससे शुद्ध करते हुए, पुराने नियम में इजरायली लोग आंगन में आकर अपनी भेंटों को लेकर आते थे। लेकिन ये बात को लेकर यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार 5:23 में यीशु मसीह पहाड़ी के प्रवचन में ये बात कहते कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप। और इन बातों के ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें इन बात के ऊपर यह समझना होगा कि यीशु मसीह क्या कह रहे यहाँ पे। आंगन के अंदर जब तू आएगा भेंट लेकर और तुझे याद आता है कि तेरे विषय में, तेरे भाई के मन में अगर कुछ ऐसी बात है, तो यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तेरे बलिदान या तेरे यज्ञ से मुझे कुछ इतना महत्व नहीं है। नए नियम के अनुसार हम परमेश्वर को कितना धन देते हैं या कितना दशमांश देते हैं, इससे परमेश्वर को कुछ मतलब नहीं है। पहले वो कहता है कि जा पहले तेरे ताल्लुकात ठीक कर। आज कितने सारे लोग चर्चेस में आते हैं लेकिन आपस में उनकी बनती नहीं, भाई भाई के विरोध में, भाई बहन के विरोध में है, रिश्ते नाते दोस्त यारी विरोध में, लेकिन उसी आंगन में आके हाथ उठाकर आराधना करते, परमेश्वर को धन्यवाद देते, लेकिन उनके ताल्लुकात बिगड़े हुए। यीशु मसीह इसके पीछे क्या कहना चाहते? पुराने नियम में भी उसने शामुएल के द्वारा ये बात बताई है, खुदावन को यज्ञ नहीं चाहिए तो खुदावन को आज्ञा पालन चाहिए, वचन के अनुसार आज्ञा पालन चाहिए। परमेश्वर इस यज्ञ का लोभी नहीं है।
इसलिए यशायाह 1:12 में वो कहता है, तुम्हारे भेड़ों की चमड़ी, तुम्हारे भेड़ों का मांस लहू, इससे मैं ऊब गया हूं। तुम्हारे जीवनों में जो तुम्हारे पैर जो पाप की राह में भटक रहे और उसी राह पे भटकते हुए तुम मुंह उठा के मेरे भवन में आ जाते हो। आज ये बातों से क्या दिखाई पड़ता है? आंगन में आने से वक्त परिवार वाले आपस में सुलह करें, आपस में जो मनमुटाव है उसको दूर करते हुए, कड़वाहट को दूर करते हुए, क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए, एक क्लियर हृदय से, शुद्ध हृदय से, प्योर हार्ट से उसके आंगन में आए। अगर हम उसके आंगन में इस तरीके से आएंगे ना, तो निश्चय वो परमेश्वर हमारे होठों का बलिदान, स्तुति का बलिदान और हम जो हमारी कमाई का जो खुदा के भवन में देते, निश्चय उससे वो हमें बरकत और शिफा देगा। आज बहुत सारे लोग एज अ फॉर्मेलिटी बोल के चर्च में जा रहे, बड़े बड़े दान दशमांश दे रहे, लेकिन उनके आपस के रिश्ते बिगड़े हुए। सीनियर जूनियर से खफा है, जूनियर सीनियर के खिलाफ जा रहा है। और इन सब बातों से आज मुझे फिर से एक बार इस वचन के द्वारा बताना है कि आंगन में आने वाले लोगों, खुदावन की चाहत रखने वालों, पहले अपने रिश्ते नातों को ठीक करो, जो बिगड़े हुई बातें उसको सीधा करो और फिर उसके मार्ग में आओ। तब आपका भवन में दिया हुआ हर एक अर्पण परमेश्वर मान्य करेगा, उसे स्वीकार करेगा और आप पे अनुग्रह करते हुए आपको महिमा से महिमा में लेके जाएगा। और इसी बात को लेकर पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है? देखो, तीमुथियुस का पहला किताब, पहला पत्र और उसका दूसरा अध्याय 8 वचन में क्या कहता है? देखो, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयोग के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, इन्ना के बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। स्त्री पुरुष दोनों को बताया गया आंगन में वाद विवाद, विद्रोह, झगड़े वगड़े छोड़कर अपने हाथ खुदावन की महिमा के लिए उठाओ। सिर्फ गीत गा के नहीं होगा कि हाथों को उठा के करो तेरी आराधना। व्यक्तिगत जीवन में ऐसा होना चाहिए। माफ करने के लिए वो लाइन हार्ट आपको रखना होगा। और वो लाइन हार्ट कौन रख सकता है? जिसके अंदर लाइन ऑफ जुड़ा है, जिनके अंदर यहूदा का शेरे बब्बर है, उनके अंदर वो बड़े हृदय से अपने सताने वालों को बड़े दिल से क्षमा करते हैं। और जो गलतियां करते हैं वो अपनी गलतियों को तुरंत मानकर क्षमा मांगते हुए अपनी शुरुआत करते हैं। ये बातें बहुत जरूरी, लेकिन आज कोई झुकने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, हर एक अपनी मनमानी में जीना चाहता है। ये बातें मैंने क्यों बताई आपको? ये बातें इसलिए बताई कि क्या मैं जस्ट फिर से ये बातों को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आंगन में परमेश्वर के लिए मैं बदबूदार व्यक्तिमत्व हूं या खुशबूदार व्यक्तिमत्व हूं? ये सवाल है मेरा पहला। आप कहेंगे पास्टर आप बहुत सवाल कर रहे हो। 4 सवाल मेरे सामने आज, हर एक व्यक्ति को सवाल है। आप कोई भी हो, ये मैसेज आज देख रहे हो, बाद में देखेंगे, जो भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए सवाल है, क्या आप परमेश्वर के आंगन के लिए खुशबूदार हो या बदबूदार हो? क्या आप परमेश्वर के आंगन को रोंदने वाले हो या परमेश्वर के आंगन को संवारने वाले हो? क्या आप परमेश्वर के आंगन में परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले हो या परमेश्वर को ऐसा जीवन जीते हुए क्रोधित करने वाले हो? ये तीसरा सवाल। और चौथा सवाल ये है, क्या आप आंगन के अभिलाषी हो या केवल आपकी जरूरत के लिए, आपके स्वार्थ के अभिलाषी हो? ये 4 सवाल है। क्या मैं खुशबूदार हूं या बदबूदार हूं? क्या मैं आंगन को रोनने वाला हूं या आंगन को संवारने वाला हूं? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न या संतुष्ट करने वाला हूं या क्रोधित या शोकित करने वाला हूं? क्या मैं परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के आंगन का अभिलाषी हूं या मैं केवल मेरे स्वार्थ का अभिलाषी हूं? ये 4 सवाल बहुत जरूरी है। अब ये 4 सवालों को लेकर अपने आप की जांच करो। अपने आप की जांच करो कि क्या सच में मैं परमेश्वर
बहुत सारी डिस्टर्बेंस आती है। मैंने कॉल म्यूट करने के बाद भी रिंगटोन बजी, कोई बात नहीं। तो ये 4 सवाल मैं लेकर आया हूं। ये 4 सवाल आपको और मुझे क्या बता रहे? आपको और मुझे अपने आप का आत्म परीक्षण करने के लिए बता रहे। तो क्या मैं आत्म परीक्षण करूंगा? कैसे करूंगा? किस तरीके से मुझे आत्म परीक्षण करना पड़ेगा? इस बात पर मुझे वचन के अनुसार सीखना होगा। मैंने पिछले सप्ताह में कुछ बातें मैंने बताई कि आज संसारिकता ने कलीसिया के ऊपर एक ऐसा नियंत्रण लिया है या कलीसिया के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाला है कि वो प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब वो कौन सी बातों का प्रभाव है? तो उन प्रभाव को देखने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। अब वो वचन है यिर्मयाह नबी का 10वां अध्याय और वचन 1। यिर्मयाह नबी का 10वां अध्याय और वचन 1। देखो क्या कहता है। यहोवा यो कहता है, ये इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अब आगे लिखता है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति के लोग उनसे विस्मित होते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे स्पष्ट रीति से हमें यिर्मयाह नबी कहते हैं, लेकिन ये अन्य जाति थोड़ा सा कुछ भाषांतर मराठी में गड़बड़ा गए, कुछ भाषांतर हिंदी में गड़बड़ा गए। इसको अगर हम ESV इंग्लिश बाइबल से अगर हम देखेंगे तो ESV बाइबल इंग्लिश में क्या कहता है तो आपको एग्जैक्ट उसका मतलब समझेगा। Hear the word that the Lord speaks to you, O house of Israel, thus says the Lord, learn not the way of the nations। एक्चुअल में भाषांतर ये होना चाहिए कि राष्ट्रों के संप्रदाय या राष्ट्रों के रीति रिवाज या राष्ट्रों के अलग अलग तरीके के तौर तरीके, इसे मत अपनाओ। अब आज की डेट में आपको मैं बताना चाहता हूं, राष्ट्रों की तौर तरीकों ने आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं मसीहत पे एक प्रभाव डाल के रखा है। मसीहत पे एक ऐसा प्रभाव डाल के रखा है, अब वो प्रभाव दिन ब दिन इतना गहरा होता जा रहा है। लोग संडे को तो मसीह होते हैं, लेकिन संडे को छोड़कर वो अन्य जाति के जैसे बन जाते हैं। अब आज ये बातों के ऊपर हमें समझना होगा चीजों। क्या ऐसी कौन सी बात है कि मैं वे ऑफ नेशंस मतलब राष्ट्रों की कोई ऐसी रीति रिवाजों का पालन तो नहीं कर रहा हूं मैं? क्या ऐसी कोई बात मुझ पर प्रभाव तो नहीं डाल रही है जो वचन के खिलाफ है? जब यिर्मयाह नबी का 10वां अध्याय वचन 1 के ऊपर हम देखते हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है या मतलब ये है कि यहूदियों को ये बताया गया है कि जो मिस्री लोग हैं, जो अरामी लोग हैं, जो भी कनानी लोग हैं, इनके तौर तरीकों का पालन मत करो, क्योंकि वो तौर तरीका या वो रीति रिवाज या वो सभी संसारिकता, ये सारी बातें इस्राएल के लोगों में आ गई थी। और आज की डेट में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कभी प्रीचिंग के वक्त कुछ बातें लिखता नहीं हूं। मैं जब टीचिंग देता हूं ना तो तभी मैं कुछ बातें लिख के रखता हूं। तो आज मैं आपको संसारिकता ने, रीति रिवाज, फैशन, ये दो जो बातें आप देख रहे, इन बातों ने कलीसियाओं के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाला है और वो प्रभाव के हमारे विश्वासी लोग उसके आदी हो गए हैं। जैसे एक पियक्कड़ व्यक्ति जैसे उस मदिरा के आदी हो जाता है, ड्रग्स पीने वाला, जो भी गांजा अफीम पीने वाला नशे के आदी हो जाता है, वैसी मसीहत पे ये प्रभाव आ गया है और उनको लगता है कि हम सही ट्रैक में हैं। संसारिकता का प्रभाव जड़ तक जा रहा है और कलीसिया संसारिकता में आज पूरी तरह से घुल मिल जा रही है। इस बातों के ऊपर हमें गहराई से सोचना होगा चीजों। अगर इस बातों को अगर आज के डेट में हम बदलेंगे नहीं तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक दिन है।
हमें बचना होगा इन बातों से, हमें समझना होगा इन बातों को। तो कौन सी बातें संसारिकता के रीति रिवाज, आज अगर हम देखेंगे तो वो रीति रिवाज में आज कलीसिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड चल रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड नहीं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मतलब संसारिकता, और अकॉर्डिंग टू वर्ड मतलब वचन के अनुसार। और इन बातों को आपको समझना होगा। तो उसमें से ये संसारिकता की बातों के द्वारा आंगन, ये रीति रिवाजों के द्वारा खुशबूदार होने के बजाय बदबूदार हो गए। आंगन आज की डेट में सवारा जाए ऐसा नहीं, तो आज आंगन रोदा जा रहा है। आंगन में परमेश्वर हमारे द्वारा संतुष्ट नहीं तो कहीं ना कहीं क्रोधित हो रहा है। हम आंगन के अभिलाषी कम और संसारिक बातों की जरूरत के अभिलाषी बनते जा रहे हैं। तो कौन सी बात, ऐसी कौन सी बातों का प्रभाव आज पड़ा हुआ है, मैं उन बातों के ऊपर आपका ध्यान बटाना चाहता हूं। जो 15 मिनट हमारे पास बचे हुए, थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तो संसार के रीति रिवाजों ने आंगन में, मतलब मसीहत में, हमारी मसीहत चाहत में कहीं ना कहीं मिलावटी काम हो रहा है। वो मिलावटी काम में एक बात मैं एक टेस्टिमनी के साथ शेयर करूंगा। परसों ही मैं पास्टर से बात कर रहा था और मैं पहले दिन से इस बात के विरोध कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन पास्टर साहब ने मेरी बात को समझ लिया और उन्होंने भी वही किया। आपको पता है, जैसा यिर्मयाह 10:2 में वो कहता है, वे ऑफ नेशंस, मतलब संसार के अन्य देशों के संप्रदाय का पालन मत करो। तो अभी एक मसीहत में एक बात आ रही है, आपको पता है कौन सी बात है? शादी के पहले लड़का लड़की, शादी के पहले गौर से सुनो, लड़का लड़की फोटो शूट के लिए या वीडियो शूट के लिए उस फोटोग्राफर के साथ कहीं समंदर किनारे या पहाड़ी के ऊपर हिल स्टेशन में वो जाकर मिलते हैं, वहां पे शूट किया जाता है। उसे कहा गया है हमारे संसारिकता के स्टाइल में प्री वेडिंग शूट, विवाह पूर्व फोटो सेशन करना या वीडियो शूटिंग करना। तो ये बात आज मसीहत में बहुत स्टाइल की बात मानी जाती है, या बहुत ही उसको गर्व की बात समझी जाती है। और आपको मैं बताऊं, ये प्री वेडिंग शूट में आपके यहाँ पता नहीं, लेकिन हमारे शहरों में कम से कम 2 लाख रुपए खर्चा करते हैं, 1 से 2 लाख। और ये प्री वेडिंग शूट के खिलाफ मैं पहले दिन से हूं। जब भी मेरी कलीसिया में जब पहली बार ये सवाल उठा, तब मैंने कहा कि अगर आप प्री वेडिंग शूट करोगे तो सॉरी, आपके पासवान आपकी शादी नहीं लगाएंगे, आपको शादी नहीं देंगे। मैं शादी आपकी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के महान दास, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूं, जिनके वचनों को मैं सुनता हूं, और उनके कलीसिया, उनके क्षेत्र में सेवकाई का खुदा ने मौका भी दिया मुझे। वो है बिशप डॉक्टर अमोद सिंह, जो मध्य प्रदेश से है, बालाघाट से। उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। अरे बाबा, शादी से पहले तू सब कुछ करेगा तो चर्च के अंदर मच्छरदानी उठा के क्या करेगा? मच्छरदानी, जिसे हम क्या कहते हैं, रुतवेल जो दुल्हन पहनकर आती है, सामने वो जाली होती है, उसका मीनिंग है, उसका कुछ मतलब है। और ये प्री वेडिंग शूट का एक भूत आज मसीहत में बहुत बड़े पैमाने में काम कर रहा है, और मसीहत का धन भी बर्बाद कर रहा है। अगर आज मुझे देखने वाला कोई है, वो प्री वेडिंग शूट के अंदर अगर जाता है, तो मुझे आपको बताना है, ये एक पाप है। कैसे पाप है, मैं गवाही बताना चाहता हूं। अभी परसों मुंबई में न्यू लाइफ चर्च की शादी हुई, और वो चर्च के पास्टर हमारे बड़े भाई है। उनकी चर्च के लड़के ने आकर कहा कि पास्टर जी, ये लड़की वाले कहते हैं प्री वेडिंग शूट करना है। तो पास्टर जी ने कहा, तुझे क्या लगता है, करना चाहिए क्या? तो वो जवान ने क्या जवाब दिया पता है? बहुत अच्छा लगा जवाब मुझे। वो जवान कहता है, पास्टर जी, वो लोग कह रहे, लेकिन मेरा मन अंदर से तैयार नहीं है करने के लिए। पास्टर जी ने पूछा, क्यों नहीं तैयार? वो कहता है कि पास्टर जी, जिस कुंवारी लड़की से मेरी शादी होने वाली है, विवाह से पहले फोटो सेशन में
उसके बदन को हाथ लगाना मुझे पवित्र आत्मा अनुमति नहीं देगा। प्री वेडिंग शूट में दूर दूर थोड़ी खड़े रहते, गले में हाथ डालकर, एक दूसरे को आलिंगन देकर, चुम्मी पप्पी देकर, यह सब किया जाता है। उस लड़के के अंदर, उस जवान के अंदर पवित्र आत्मा सच में काम कर रहा था। उसे अंदर से उसको कहीं ना कहीं चुभ रहा था। और उसने पास्टर जी को कहा, भले ये शादी हो या ना हो, लेकिन मैं प्री वेडिंग शूट नहीं करूंगा। यह है सच्चे मसीह की पहचान। और मुझे बहुत आनंद हुआ, इसलिए इस गवाही को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज ये फैशन के तरीके से, संसारिक तौर तरीके के द्वारा आज लोग इसे मसीहत में अपना रहे। उसके साथ मैं एक कड़वी बात भी बताना चाहता हूं आपको। ये प्री वेडिंग शूट के लिए एक कपल हमारे पुणे शहर में जो हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर पंचगनी को गए। एक हिल स्टेशन है जहाँ पे ठंडी हवा का ठिकाना कहा जाता है। लोग वहां पे मौसम बदलने के लिए जाते हैं। कुछ कपल्स शादी के बाद हनीमून के लिए जाते हैं। तो वहां पर प्री वेडिंग शूट के लिए एक कपल गया, लेकिन उन्होंने अपने हाथों को लांघ लिया। और ऐसा हुआ कि वो हदों को पार करने के बाद लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। ये परिवार कोर्ट कचहरी खेल रहा है आज भी। क्यों? प्री वेडिंग शूट। पौलुस कहता है, शैतान को अवसर मत दो आपके जीवन में काम करने के लिए। ये अवसर है। अगर हम राष्ट्रों के संप्रदाय या राष्ट्रों के, ये कहां से आया हुआ संप्रदाय है, ये कहां से आया हुआ रीति रिवाज है। आज बहुत सारे लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे, वेस्टर्न कल्चर के अनुसार उनके पहनाव हो रहे, वेस्टर्न कल्चर के अनुसार खाना पीना हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है। जहां पर जो चलता है वहां पर वो चलने दो। तोड़ मरोड़ कर ये बातें अपने क्षेत्र में, अपनी संस्कृति में लेकर मत आओ। ये मिलावटी काम आपको बर्बाद कर देगा। मैं आपको दोष लगाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये प्री वेडिंग शूट के द्वारा एक परिवार बर्बाद हुआ। क्या ये आपको, अगर कोई कुंवारा या कुंवारी शादी से पहले अगर एक दूसरे के बदन को छूते हैं, तो निश्चय उनके अंदर प्रेम नहीं तो पहले वासना का जन्म होगा, और यही वासना पाप को जन्म देगी। ये सब बातें आज कलीसिया में, संसार का जो फैलाव हो रहा है, ये इन्फेक्शन, ये संक्रमण हो रहा है, जिसके वजह से मैं रियलिटी बेस पे बात कर रहा हूं। दूसरी बात बताना चाहता हूं मैं, वो दूसरी बात यह है कि आज शादियों में या हल्दी लगाने के समारोह में प्रार्थना वगैरह होती है, और जैसे प्रार्थना खत्म या शादी लगाकर पास्टर जी चले गए, खाना पीना खा के डीजे शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसे बेशरम लोगों को मैं देखता हूं कि जो ऑनलाइन में आके प्रचार भी करते हैं, और वही लोग हल्दी में या शादियों में डीजे के ऊपर उस बेशर्मी की हदों को लांघते हुए फिल्मी गानों पे नृत्य करते हैं, डांस, और अपने आप को कहते हैं हम फलाने फलाने पास्टर, हम बड़े सेवक, हमारा ऐसा नाम वैसा नाम। ये हमारे लिए पॉइंट है कि उन्हें हम उनके फलों से पहचान सकते। ये किसी का न्याय करने वाला संदेश नहीं है। मैं आपको सभी सच्चाई से वाकिफ कर रहा हूं कि संसारिकता ने, वर्ल्ड ने चर्चेस को किस तरीके से संक्रमित किया है। और जिस कलीसिया में वर्ल्ड आ जाता है, संसार आ जाता है, वो कलीसिया का विनाश 100% है। मैंने अच्छे अच्छे आराधकों को देखा है जो आत्मा से भर के आराधना करने की एक्टिंग करते हैं, और वही लोग फिल्मी गाने भी बजा कर गाते हैं। एक जगह पे मैंने डांट लगाई। मैं गया था किसी जगह पर प्रार्थना के लिए, मुझे बुलाया था महाराष्ट्र में। वहां पर आराधना करने वालों ने आराधना होने के बाद ऑर्केस्ट्रा शुरू किया। मैंने कहा कि ये बात, इसी मुंह से मीठा पानी और कड़वा पानी नहीं आ सकता है। ये मिलावटी जिंदगी से खुदावन नफरत करता है। परमेश्वर अगर नफरत करता होगा ना, तो मिलावटी बातों से नफरत करता है। इसीलिए उसने आदम को कहा था उस पेड़ का फल ना खाना जिसमें मिलावट है, अच्छा और बुरा। पेड़ को या तो बुरा आता है फल या तो अच्छा आता है, लेकिन उस पेड़ में अच्छा और बुरा था। इसलिए परमेश्वर डे 1 से मिलावट से नफरत करता है। आज ये मिलावटी काम मसीहत में चल रहा है, और लोगों को ये बहुत शान की बात समझते हैं। ये शान की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें दुश्मन के पंजे में पड़ने की बात बताई जाती है।
दुश्मन के शिकंजे में हम फंस जाते हैं, ये ऐसी बात है। और कुछ बात बताना चाहता हूं। परसों जैसे मैंने कहा कि पिछले हफ्ते में मैं एक पास्टर जी के पेज पर था, उसी पास्टर जी के पेज पे मैं 2 स्त्रियों को देखा, वो अपने आप को पास्टर भी कहती है या रेवरेंड कहती है, पता नहीं, लेकिन बिंदी लगाकर प्रचार भी कर रहे, आराधना भी कर रहे, बिंदी लगाकर। अभी ये बिंदी का मतलब अन्य जाति का जिसका परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर जिसे कहा जाता है, मैं नाम ले लेना चाहता हूं, वो बिंदी का मतलब होता है कि वो उसकी अर्धांगिनी है। अब आज मसीहत में एक ऐसा रीति रिवाज, अगर आपको रीति रिवाज का पालन करना है तो आप मसीहत के पीछे नहीं चल सकते हो, आपको स्टैंड लेना होगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने वो स्फूर्ति के सामने ना झुकने का स्टैंड लिया और मरने के लिए तैयार हो गए। दानियेल ने प्रार्थना जीवन ना छोड़ने का स्टैंड लिया, शेर की गुफा में जाने के लिए तैयार हो गया। अगर हम इन छोटी छोटी बातों के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो मुझे आपको बताना है तो आप क्या सूली उठाएंगे। बिंदी लगा के ये पॉइंट देखने को मिलता है, बहुत सारे पास्टरों की बीवियां साथ में बैठ के बिंदी चमक रही है और आराधना कर रहे, प्रचार कर रहे। ये बात, इसका मीनिंग क्या होता है ना, ये समझकर पास्टर की बीवियों के लिए मेरी विनती है, समझो। आपकी बिंदी देखने के लिए लोग आपको ऑनलाइन में देखते नहीं है, आपकी सादगी, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का प्रभाव जिसके द्वारा उनका जीवन बदले, ऐसा जीवन जियो। यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में कहा, तुम्हारा उजाला संसारिक लोगों पे ऐसा गिरने दो ताकि आपके भले काम देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा हो रही है। आंगन में मैं खुशबूदार बन रहा हूं या खुशबूदार काम कर रहा हूं, आंगन को संवार रहा हूं या आंगन को रोंद रहा हूं। तीसरी बात, अभी और एक बात बताना चाहता हूं। आपको पता है कि एक ऐसा और एक तरीके से ऐसा ही कुछ काम हो रहा है आजकल। विवाहित स्त्री है वो अपने नाम को अलग रीति से लगाती है। पहले नाम ऐसा आता था, मैं एग्जांपल लेता हूं। मेरी पत्नी का नाम है मीनल, शादी के बाद मीनल राजू ठाकुर हो गई। अभी कुछ फिल्म एक्टर्स ने, कुछ पॉलिटिशियंस के घर के लोगों ने एक ट्रेंड लाया है, और उस ट्रेंड को या इस रीति रिवाजों को हमारे मसीह लोग भी अपना रहे। कौन सा ट्रेंड है वो ट्रेंड ये है, जैसा भी मैंने कहा मेरी पत्नी का नाम है मीनल राजू ठाकुर, तो मीनल अभी क्या कर रही पता है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मीनल उसका जिसका घर पिया, मतलब क्या कहते हैं उसको, जहां से वो आई है, मैके से, जिस मैके से वो आई है, मैके का सरनेम है सोलोमन और ससुराल का सरनेम है ठाकुर, तो मीनल लगाएगी मीनल सोलोमन ठाकुर। जैसे आज एक एग्जांपल देता हूं, राहेल उसके पति का नाम है डेविड और उसका सरनेम है बेंजामिन, जस्ट पकड़ के लो। और राहेल कुछ दिनों के बाद इस ट्रेंड को कॉपी कर रही है। राहेल क्या कर रही है, राहेल अपने पति का नाम निकालती है, उस जगह पर अपने मैके का सरनेम, अगर मैके का सरनेम अगर डिसूजा है तो राहेल डिसूजा बेंजामिन। अभी इसका जन्म कहाँ हुआ पता है आपको? ये शुरुआत किसने की इन बातों को? ये शुरुआत हो गई पहले पॉलिटिशियंस लोगों में, फिर बॉलीवुड के स्टार्स में। और अगर हमारी स्त्रियां इन बातों को अपना रही है तो मैं 101% बताता हूं, ये स्त्रियां परमेश्वर के आंगन को खुशबूदार नहीं तो बदबूदार बना रही है। ये स्त्रियां परमेश्वर के आंगन को संवार नहीं रही है तो परमेश्वर के आंगन को बिगाड़ रही है। इसकी शुरुआत हो गई। अगर आप गांधी परिवार से देखेंगे, गांधी परिवार की जो प्रियंका गांधी वडेरा, ऐसा नाम लगाया जाता है। प्रियंका गांधी वडेरा हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारे शरद पवार जी की बेटी है, वो नाम लगाती है। वो ऐसा नाम है कि उनके मैके का नाम और ससुराल का नाम लगाती है। फिर उसके बाद बॉलीवुड स्टार
माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित अभी माधुरी दीक्षित नेने बन गई है। आप कहेंगे ये बातें क्यों बता रहे हो आप? इन बातों से क्या हो रहा है पता है? हम जिस अन्य जातियों के संप्रदाय को ग्रहण कर रहे, उन अन्य जातियों में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, वो हमारे घर में आनंद के साथ प्रवेश कर रही है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। आप कितना उसको सीरियसली ले रहे मुझे पता नहीं, लेकिन आज मसीहत में जो मेरी बहनें हैं, इन बातों के पीछे मत चलो। क्यों? आप कहेंगे पास्टर जी वचन के द्वारा प्रूफ करो ना, तो मैं वचन के द्वारा प्रूफ करना चाहता हूं, आपके लिए पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता और उसका अध्याय 45 और वचन 10, साम 45 and verse 10, Psalms chapter 45 and verse 10, भजन संहिता अध्याय 45 और वचन 10 क्या कहता है? देखो, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अपने लोग और अपने पिता के घर को भूल जा। यहाँ पे मैके को भूलने को कहा है। ये मैके का पति का नाम हटा के मैके का नाम लगा रहे। वाओ, आगा मसीह, वी आर क्रिश्चियंस। कुछ सेविका मैं जानता हूं फेसबुक के ऊपर है, जो अपने पति के नाम के जगह पर अपने मैके का सरनेम लगाती है। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपको सेविका कहने का कोई अधिकार नहीं, आपको पास्टर, प्रॉफेट, अपोस्टल कहकर लेने का कोई अधिकार नहीं, अगर आप खुदावन के वचन के अनुसार चलते नहीं हो। एक स्टाइल, एक रीति रिवाज आ गया है जिसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको फॉलो करते करते आप आपके जीवन में उन दुष्ट आत्माओं को प्रवेश दे रहे, इसीलिए परिवार उजड़ रहे और टूट रहे हैं। इन बातों को समझना होगा आपको। अगर बाइबल कहती है अपने मैके को भूल जा, अपने लोग और अपने बाप के घर को भूल जा, एक स्त्री शक्ति जागरण आ रहा है, लेकिन ये स्त्री शक्ति जागरण मसीहत लोगों के लिए कुछ काम का नहीं है। मसीहत में स्त्री को स्पष्ट रीति से कहा गया है अपने पति के अधीन रहे। इधर अधीनता नहीं दिखती है, यहाँ पे खुल्लम खुल्ला पति का अपमान किया जाता है। जहाँ पे पति का नाम हटा के अपने मैके का नाम आता है, उसके बाद ससुराल का नाम आता है। पता नहीं आपके मध्य प्रदेश में है कि नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़े पैमाने में चल रहा है। मैं ऐसे लोगों को मेरी फ्रेंड लिस्ट में से हटा देता हूं। कुछ जरूरत नहीं ऐसे लोगों के प्रचार सुनने के, जो वचन के अनुसार नहीं तो संसारिकता के अनुसार जीवन जीवे। उनके द्वारा हमारा क्या लाभ होने वाला है? बेशर्मी की हदें लांघने वाले लोग हैं ये। बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन क्या है, समय की पाबंदी है। आज तलाकशुदा सेवक बहुत सारे दिख रहे। एक बड़ा सेवक बहुत सारी जगह पे घूम रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं उसकी होती है, लेकिन उसका लाइफ ऐसा है, बाइबल कॉलेज में जिस लड़की से उसका प्यार हो गया, वो लड़की जॉब में लग गई, ये फुल टाइम में आ गए, और बैंगलोर में एक अच्छा सेवा करने वाला व्यक्ति, अच्छी बीवी, 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे के बाद उसे वो बीवी पसंद नहीं आ रही है। अपने से 16 साल छोटी लड़की से शादी की और अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया, और उसको अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड कहा जाता है, और जगह जगह पे उनकी सेवकाई होती है। वाओ, तलाकशुदा सेवक आज दिखते हैं। तलाक लेना बहुत इजी हो गया है। पसंद आया फास्ट फूड के जैसे, पसंद आया खाया, नहीं आया फेंक दिया। आज मसीहत में संसारिकता ने ऐसा प्रभाव डाला है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं आंगन रोंदे जा रहे, आंगन बदबूदार हो गए। आंगन में परमेश्वर को मैं क्रोध दिलाने का काम कर रहा हूं। आंगन में मैं आंगन की अभिलाषा से नहीं, मेरी अभिलाषा से आ रहा हूं। यह असलियत आपके सामने रख रहा हूं। आपके पहराव कैसे है? आंगन में आने के बाद मेरा पहराव किसी के मन को मलिन करने वाले हैं या किसी के मन को शुद्ध करने वाले, ऐसे पहराव में कर रहा हूं या कर रही हूं? फैशन की दुनिया में चलने वाले आराधक फटेले टूटेले कपड़े पहनकर
टाइट कपड़े पहनकर क्या सिद्ध करना चाहते हो? आप कौन से आंगन के आराधक हो? लूसीफर के आंगन के आराधक हो या यशुआ के आंगन के आराधक हो? ये आपके जीवन से स्पष्ट होता है। थोड़ा सुनने के लिए कड़वा है, लेकिन यह असलियत है। ये बातें का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। आपको इन बातों से दूर भागना होगा अजीजों। जहां पे संसारिकता को महत्व दिया जाता है, मैं क्लियर बताता हूं, उस कलीसिया से भाग जाओ। जहां पे वचन को ऊंचा उठा लिया जाता है ना, वहां पे अपमानित होने के बाद भी चिपक के रहो, क्योंकि वहां पे आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। जहां पे संसारिकता की बातों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, वहां से 100 के स्पीड से भागो। बहुत जरूरी ये बात। मैंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के रखे, लेकिन 3 ही बातें बता चुका हूं। प्री वेडिंग शूट, बिंदी लगाने वाले, उसके बाद ये तलाकशुदा सेवक सेविका,